Hello guys, welcome to my channel. Today's the topic is Buddhism. आज हम पढ़ेंगे बुद्धिज़्म. ये एंशियंट हिस्ट्री का तीसरा टॉपिक है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. सो बुद्धिज़्म में सबसे पहले ये बुद्धिज़्म जो रिलीजन था ये आया कहाँ से, क्योंकि हमने इंडस वैली में पढ़ा था कि जो रिलीजन था, जो कास्टिज्म था, वो तो यही चार थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्रास और वैश्यास. तो फिर ये बुद्धिज़्म कहाँ से आया? सो द कन्फ्लिक्ट between Brahmin and Vaishyas and Brahmin and Kshatriyas and Kshatris evolve two religion in India. जो कन्फ्लिक्ट, जो मतभेद चल रहे थे ब्राह्मण और वैश्यास के और ब्राह्मण और क्षत्रिय के, इन्हीं से दो धर्मों की उत्पत्ति हुई थी भारत में. पहला बुद्धिज्म, जो आज का हमारा टॉपिक है, बुद्धिज्म, और दूसरा जैनिज्म. क्योंकि ब्राह्मण के सबसे मतभेद चलते थे उस टाइम पर. ब्राह्मण ये छुआछूत और इन चीज़ों पर काफ़ी बिलीव करते थे, जिसकी वजह से काफ़ी मतभेद होते रहते थे आपस की जातियों में, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्रास और वैश्यास जो जातियाँ थी. तो ब्राह्मण और वैश्यास और ब्राह्मण और क्षत्रिय में काफ़ी जो तनातनी हुई, वहाँ से फिर ये दो धर्म निकले भारत में, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म. अब बुद्धिज़्म, ऑब्वियसली इसमें हम लॉर्ड बुद्धा के बारे में पढ़ेंगे, उनका पूरा लाइफ कैसा रहा, कब उनका जन्म हुआ, क्या लाइफस्टाइल रही, कब क्या चीज़ें हुई, क्या इवेंट्स हुए. बट उससे पहले बुद्धिज़्म में हम पढ़ेंगे 3 थॉट्स ऑफ दिस रिलीजन, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस टॉपिक का. 3 सोच, 3 थॉट्स. Of this religion. अब वो 3 थॉट्स क्या थे? सबसे पहला जो थॉट था वो था हिनायना. हिनायना मतलब ये था, गौतम बुद्धा, हिनायना सोच के कुछ लोग थे जो कि इस सोच को रखते थे. ये थॉट है हिनायना कि गौतम बुद्ध इज जस्ट अ पर्सन, कि गौतम बुद्धा कोई भगवान नहीं है, वो केवल एक इंसान है. एंड इन ऑर्डर टू अचीव सैल्वेशन हार्ड वर्क इज नीडेड, यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए हार्ड वर्क की ज़रूरत है, कड़ी मेहनत की ज़रूरत है. इस सोच के वाले जो लोग थे उनको हम हिनायना बोलते हैं. तो गौतम बुद्ध इज जस्ट अ पर्सन, not a god. In order to
achieve salvation, hard work is needed. Salvation का मतलब मोक्ष, आप लिख सकते हैं मोक्ष। अब ये लोग कहाँ पाए जाते थे? बेसिकली इस सोच के जो लोग थे वो कहाँ बेसिकली रहते थे? दे फाउंड इन श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो ये आप हाईलाइट कर लीजिए। इस कंट्रीज में सोच वाले हिनायना सोच वाले लोग रहते थे, जो कि ये मानते थे कि गौतम बुद्ध कोई भगवान नहीं है, ही इज़ जस्ट अ पर्सन, वो केवल एक इंसान है। और बुद्धिज़्म धर्म के हिसाब से अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो वो सिर्फ हार्ड वर्क यानी कड़ी मेहनत से ही की जा सकती है। दिस इज द थॉट ऑफ हिनायना। सेकंड इज मुहायना। मुहायना मुहायना सोच क्या थी? in order to achieve salvation, grace of God is needed. They found in Japan, China and other Asian countries. को हाईलाइट कर लीजिए, जापान, चाइना, अदर एशियन कंट्रीज। मुहायना वाले जो सोच के लोग थे वो क्या समझते थे कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो भगवान की कृपा होना बहुत ज़रूरी है, केवल हार्ड वर्क से आप ये चीज़ नहीं हासिल कर सकते। ग्रेस ऑफ गॉड इज नीडेड इन ऑर्डर टू अचीव सैल्वेशन। मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान की कृपा होना ज़रूरी है। तीसरी सोच जो थी वज्रायना। अब इसमें क्या था? इन ऑर्डर टू अचीव सैल्वेशन, मैजिकल पावर is needed. They found in East India, Bengal, Bihar, तिब्बत, नेपाल, भूटान एंड मंगोलिया।
ये सोच वाले लोग कहाँ पाए जाते थे? ईस्ट इंडिया में, बंगाल में, बिहार में, तिब्बत में, नेपाल में, भूटान में और मंगोलिया में। वज्रायन सोच वाले लोग क्या सोचते थे कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए किसी जादुई शक्ति का होना या जादुई शक्ति की ज़रूरत है, बिना उसके हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। मैजिकल पावर इज नीडेड। तो ये तीन सोच, ये थ्री थॉट्स थे बुद्धिज्म रिलीजियस धर्म को लेके। अब इसमें हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो है अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर। अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर। तो सबसे पहले इसमें जो आते हैं, इसमें बुद्धिस्ट लिटरेचर में जो आता है सुट्टा। फर्स्ट इज फर्स्ट लिटरेचर का जो नाम है वो है सुट्टा। मीन्स कन्वेंशनल टीचिंग। कन्वेंशनल टीचिंग मतलब पारंपरिक शिक्षण। आप लिख सकते हैं पारंपरिक शिक्षण। पहली लिटरेचर थी सुट्टा, जिसका मतलब था कन्वेंशनल टीचिंग, पारंपरिक शिक्षक, जो भी रिचुअल्स, जो भी टीचिंग स्टाइल्स थे। सेकंड इज वियना। विनाया सॉरी means disciplinary code। disciplinary code डिसिप्लिनरी कोड का मतलब आप लिख सकते हैं टू रेगुलेट standard of conduct and discipline। बस डिसिप्लिन बनाने के लिए जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस जो भी लगाए जाते हैं, उन्हीं को कहते हैं डिसिप्लिनरी कोड। तो सेकंड लिटरेचर या सेकंड जो उनकी किताब जो थी, उसमें क्या समझाया गया था? विनाया में डिसिप्लिनरी कोड। तीसरी है अभिधम्मा। means moral psychology, or you can say philosophy। moral psychology यानी नैतिक मनोविज्ञान। नैतिक मनोविज्ञान
तो ये 3 लिटरेचर के बारे में बुद्धिज़्म में डिस्कस मेंशन किया गया है। सुट्टा, जिसमें की थी कन्वेंशनल टीचिंग, पारंपरिक शिक्षण के बारे में समझाया गया था। विनाया, डिसिप्लिनरी कोड, जिसमें कि किसी भी डिसिप्लिन में अपनी लाइफ को कैसे जीना है उसके बारे में समझाया गया था। और अभिधम्मा, जिसमें कि मोरल साइकोलॉजी, नैतिक मनोविज्ञान, तो नैतिक जो जिम्मेदारियाँ होती हैं इंसान के जीवन में उनके बारे में समझाया गया था। अब बुद्धिज़्म टॉपिक को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये पहला पार्ट था। हम नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे लाइफ ऑफ अ बुद्धा, पूरा उसमें हम डिस्कस करेंगे कहाँ कैसे क्या चीज़ें क्या इवेंट्स हुए, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स।